गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस टॉपिक में मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो मेन वो था, क्या कहते हैं, हिंट। क्या करना है आपको, क्वेश्चन वो तो पढ़ी है कि आपको जो भी स्टेटमेंट दिया गया है उस स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, वेरीफाई करना है कि ये स्टेटमेंट एपी है या नहीं है, एपी को फॉलो करता है या नहीं। इसके हेल्प से हम लोग एक सीरीज बनाएंगे और क्या करेंगे, उसको भी पता करेंगे कि बताइए ये एपी को फॉलो करता है या नहीं। अगर करता है तो क्यों, अगर नहीं करता है तो क्यों। लास्ट में हम लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, ओके। तो चलिए क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में ये दिया है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन एक बॉक्स, एक वैक्यूम पंप है, क्या करता है, सिलेंडर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स। एक सिलेंडर है, उसमें अमाउंट ऑफ कुछ अमाउंट ऑफ एयर है, बताया नहीं जा रहा कितना है। ठीक है, अब क्या होता है, वैक्यूम पंप रिमूव्स, उसमें से क्या करता है, एक वैक्यूम पंप है और ये क्या करता है, एयर को रिमूव करता है, बाहर निकालता है। जैसे मान लो ये रूम है, ये रूम में से कुछ एयर है, अब इस एयर से क्या करता है, एक वैक्यूम पंप क्या करता है, जैसे एग्जॉस्ट फैन होता है ना, वो एयर को बाहर करता है ना, तो उसी तरीके से एक क्या है, वैक्यूम पंप है और वो क्या करता है, वैक्यूम पंप क्या करता है, एयर को कुछ अमाउंट को हर एक बार में, एक बार में कुछ अमाउंट को बाहर किया, फिर हर एक बार में कुछ अमाउंट को बाहर किया, तो कितना अमाउंट बाहर करता है, वो लिखा है 1/4 ऑफ द एयर। जितना एयर रहेगा, मान लीजिए इसमें कुछ एयर है और उस एयर में से जो अमाउंट ऑफ एयर बाहर निकाल रहा है, तो जो फिर बच रहा है उसका 1/4। सो अगेन फिर जो रिमेनिंग पोर्शन बच रहा है उसका 1/4 है ना, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। हर टाइम वो बार बार क्या करता है, हर टाइम वो बार बार क्या करता है, 1/4 पार्ट ऑफ द एयर क्या करता है, रिमूव करता है। राइट, तो हमारे कहने का मतलब हम लोग क्या करते हैं, इसी के हेल्प से एक सीरीज तैयार करते हैं और सीरीज को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अमाउंट ऑफ एयर भी नहीं दिया गया है, बस ये मालूम, इतना मालूम है कि 1/4 ऑफ द 1/4 पार्ट ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ एयर रिमूव है ना, इन ईच टाइम। हर एक प्रत्येक स्थिति में क्या होता है, 1/4 पार्ट ऑफ एयर रिमूव होता है। चलिए सबसे पहला काम हम लेट कर लेते हैं। लेट सपोज दैट वी हैव एक्स मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर बी एक्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को तो आपके पास है ही बुक, जिसके पास बुक नहीं है वो क्वेश्चन को छाप ले, है ना, छापने में लेट नहीं। ओके, अब तो क्वेश्चन याद ही हो गया होगा। जब क्वेश्चन याद हो गया तो अब हम लोग सोल्यूशन लेंगे। ठीक है, सोल्यूशन लेंगे और लेट कर लेंगे। लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन मान लेते अमाउंट ऑफ एयर जो है प्रेजेंट इन सिलेंडर कितना भाई, तो अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर मान लीजिए बी एक्स है, कितना है, एक्स है। और एक चीज और बता दें, यही जो x है ना, जिसे आप लेट किए ना, यही x क्या है, a1 है, क्योंकि आपने जो फर्स्ट टाइम आपके पास जो अमाउंट है वही a1 होगा, वही क्या होगा, a1। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, जो पहली टाइम जो अमाउंट होगा वही आपका फर्स्ट टर्म होगा, मींस a1 या t1 जो भी आप लिखे। तो हम यहां पे लिख देते हैं b क्या है, a1 है क्या, वो है ना, x है। क्लियर है, बात है समझ में। या फिर आप ऐसे लिख करके बी एक्स लिख दीजिए, दिस इंप्लाइज दैट a1 इज इक्वल टू x लिख दीजिए। x यूनिट, कुछ भी यूनिट हो, ठीक है ना, एयर की यूनिट होती है ना, क्यूबिक में होती है, तो कुछ भी हो। अब क्या करता है, कंडीशन दिया जा रहा है कि 1/4 पार्ट ऑफ द एयर, क्वेश्चन है ना, 1/4 पार्ट ऑफ द एयर रिमूव्स होता है इन ईच टाइम, हर एक प्रत्येक स्थिति में, तो वो लिख दीजिए। लिखना है तो लिख दीजिए, नहीं तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो मेंशन कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में सही मेंशन कर दीजिए, अलग से नहीं करना है। बोला है क्या चीज, ए वैक्यूम, सिंस ए वैक्यूम पंप रिमूव्स, सिंस ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 पार्ट है ना, 1/4 ऑफ द एयर, ठीक है, 1/4 पार्ट ऑफ द एयर जो है रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम, रिमेनिंग
इन द सिलेंडर, है ना, एट ए टाइम। एक बार में ये बोला जा रहा है स्टेटमेंट की कंडीशन है कि एक बार में 1/4 पार्ट ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द एयर रिमूव हो जाता है। जितना इस रूम में बचा, देखो क्वेश्चन बहुत समझिएगा, यहीं पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि 1/4 रिमूव करना है, तो केवल 1/4 नहीं, 1/4 ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई। अभी हम बताएंगे 1/4 ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, जितना पहले था उसका 1/4। पहले x है तो x का x मल्टीप्लाई 1/4 उतना सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, फिर जो बचेगा उसका 1/4। ठीक है, बातें समझ में। अब हम लोग करने जा रहे हैं यही चीज, अब हम करने जा रहे हैं। ठीक है, इसी चीज को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसको हटाते हैं ऊपर से थोड़ा, ये जो अच्छा सब लिखा गया इसको हटा दें। चलिए आप लोग पॉज करके अपने आंसर को लिख भी सकते हैं। तो क्या होगा, 1/4 पार्ट निकल गया, a1 आपको मिल गया, a1 का वैल्यू x है। अब हम लोग a2 लाने जा रहे हैं। क्या ले जा रहे हैं, अमाउंट ऑफ एयर। सो अमाउंट ऑफ एयर आफ्टर फर्स्ट रिमूवल। जब पहली बार हम लोग रिमूव कर रहे हैं, पहली बार अभी करने जा रहे हैं, अभी तो पहले आपके पास x है, उसके बाद जब रिमूव करेंगे तो पहली बार करेंगे ना कि दूसरी बार। फर्स्ट रिमूवल करेंगे तो वो क्या होगा, a2 का वैल्यू हो जाएगा। रिमूवल मींस a2 क्या हो जाएगा, a2 का वैल्यू होगा। a1 तो आपके पास x है, समझिएगा x है। अब जब रिमूव करके हटा देंगे तो क्या बचेगा, a2 हो जाएगा ना। तो वही बता रहा हूं, a2 कितना, पहले कितना था, x था। अब कब रिमूव होगा, रिमूव करने का मतलब माइनस करना, रिमूव करना मतलब माइनस करना। जैसे हम लोग ये टुकड़ा कर दिए तो माइनस कर दीजिए कितना, 1/4। जो मैं ये स्टेटमेंट क्वेश्चन में दिया था उसी चीज को बोल रहा हूं। अब एक बार समझ गया तो फिर प्रॉब्लम नहीं। 1/4 ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई रिमेनिंग पोर्शन। रिमेनिंग अभी क्या है, x है ना, अभी तो टोटल x है ना, x। ठीक, अब इसी को कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस 1/4 x मीन्स ऐसे लिख लीजिए, x माइनस x का 1 में मल्टीप्लाई होगा x/4, और इसको एलसीएम लेके कैलकुलेट कर लेंगे। एलसीएम लेके कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा आपके पास, 3x/4 आ जाएगा कि नहीं आएगा। सबको आता है ना करने, इतना तो सबको आ जाएगा, नहीं आ रहा तो मैथ पढ़ना व्यर्थ है। ठीक है ना, होम साइंस पढ़ ले, वो होम साइंस पढ़ेगा तो अच्छा रहेगा। ओके, चलिए, मीन्स आप जब पहली बार माइनस किए, स्टार्टिंग में आपके पास x था, माइनस कर दिए, अब कितना बचा, 1/4 पार्ट आप निकल गया बाहर, रूम के बाहर, तो कितना बचा, 3x/4 बचा। बात आई समझ में, कोई दिक्कत, एकदम नहीं, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर देखिए अब हम डायरेक्ट करें, सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, फिर से अमाउंट ऑफ एयर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम करता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हर साल प्रॉब्लम करता है, वो भूल जाता है ना। अमाउंट ऑफ एयर कब, आफ्टर सेकेंड रिमूवल, ये सेकेंड है, सेकेंड रिमूवल। जब सेकेंड टाइम इसको रिमूव करेंगे तो क्या मिलेगा आपके पास, a3 मिलेगा कि नहीं। a1 आपके पास क्या था, x था, a2 क्या हो गया, अभी मैंने लाया 3x/4, अब a3 आएगा ना, तो कितना होगा, अभी रिमेनिंग पोर्शन क्या है, जब निकल गया तो 3x/4 ही बचा ना रिमेनिंग, तो 3x/4 अब माइनस करेंगे तो जितना बचा है उसी का 1/4 ना, तो कितना बचा है, 3x/4 बचा है, और इसी का 1/4 लाना है, इसी का 1/4 रिमूव किया जा रहा है। फिर से पहली बार x था, उसका 1/4 माइनस कर दिए, है ना, 1/4 इंटू x। फिर अब जो बचा 3x/4, उस 3x/4 में से ही माइनस करेंगे। भाई आपके पास मान लीजिए आपके पास 100 रुपया, आपने किसी को 10 रुपया दे दिया तो बचा 90। फिर से अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा, फिर से आप किसी को 20 देने जा रहे हैं, तो उस 90 में से 20 करेंगे तो फिर से आप 100 में से, कहां 100 तो आपका 10 तो खत्म हो गया था पहले। तो जो चीज प्रेजेंट टाइम अमाउंट है उसमें से माइनस करना, यही प्रॉब्लम करते हैं बच्चे, यही चीज ध्यान दीजिएगा। तो क्या होगा, 3x/4, इसको कैलकुलेट करिए क्या होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे,
3x अपॉन 4 4 जा 16 अपॉन 16 सॉरी हो गया। इसका एलसीएम लेके कैलकुलेट कर लेंगे, एलसीएम लेके कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम सबका 16 हो जाएगा, एलसीएम सबका 16 आया और 4 से इसको डिवाइड मार देंगे। अरे भाई इसको कैलकुलेट करिए इस पूरे को, तो ये 4 से इसको मार देंगे 4 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, 4 3 जा 12 हो गया, 12 एक्स है और माइनस ये 16 से 16 मर गया एक बार में और 8 का मल्टीप्लाई 3x में कर देंगे, 3x हो गया। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 12 में से 3x तो क्या बचेगा, 9x बचेगा कि नहीं, 9x अपॉन 16 बचा कि नहीं बचा, बात आगे समझ में, ध्यान दीजिएगा। मतलब वही कैलकुलेट करिए, अब इतना करने के बाद सब्ट्रैक्ट तो कर ही लेंगे आप, निश्चित तौर पे कर लिए। ओके, तो आपके पास तीसरा टर्म a3 भी मिल गया, पहला टर्म x था, दूसरा टर्म मिल गया a2 का वैल्यू मिल गया 3x/4 और थर्ड टर्म मिलेगा 9x अपॉन 16। बस इतना बहुत है, ठीक है। इससे आप a4 भी ला सकते हैं, है ना, डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपको बस 3 के अलावा लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहीं पे हम लोग कॉमन डिफरेंस लाएंगे और मालूम कर लेंगे कि मेरा आंसर सही है कि गलत। मतलब ये एपी में आंसर तो भाई सही है, बट एपी में है या नहीं है। तो चलो इसको हटा दें, इसको ऐसे चिपका के पॉज करके आंसर राइट कर लीजिए आप। चलो ओके, अब याद है ना, मुझे तो याद है, आप लोग को भी याद है, याद नहीं कॉपी पे लिखे हैं आप लोग। चलिए अब हम चेक करने जा रहे हैं कि मेरा ये एपी है कि नहीं, तो इसके लिए लाना होगा डी, तो डी लाते हैं, सिंस डी इज इक्वल टू मतलब वही, तो क्या होगा a3 माइनस a2 और a2 माइनस a1, तो क्या होगा, बहुत अच्छी चीज है, एक बार पढ़ लीजिए, इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा सब मरेगा, जल्दी मर जाएंगे, सारे क्वेश्चन मर जाएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी बुक थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है, पहले ही बार में ऐसा जबरदस्त क्वेश्चन की डूब मरो, धीरे धीरे देना चाहिए, बच्चे हैं सब। चलो कोई बात नहीं, a3 है, a3 का वैल्यू क्या है, अभी आपके सामने चमकता हुआ आंसर 9x अपॉन 16 और a2 का वैल्यू क्या आया था, 3x/4 आया था, 3x/4 आया था। अच्छा ये हो गया, और इज इक्वल टू ये वाला चीज यहां आ गया, भाई a2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3x/4, ठीक है, 3x/4 और इसके बाद माइनस पहला है x, ठीक है। चलिए करते हैं भाई थोड़ा सा इसको, चलिए एलसीएम लेके कर लेंगे, तो 16 हो गया, 16 और 16 से 16 मर गया, अब 16 मर गया तो अब क्या करेंगे, एक का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9x माइनस, इससे हम डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई 4 3 जा 12, इधर का भी कर लीजिए, इधर का कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 1 4 3x, डायरेक्ट करो, डायरेक्ट किया करो, डायरेक्ट 4 का इसमें मल्टीप्लाई करो, जब कोई डिनोमिनेटर नहीं होता डायरेक्ट किया करेंगे, डिनोमिनेटर है इसमें कुछ नहीं, तो यहाँ 1 छिपा है, तो 4 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे 4x हो जाएगा, और 3x पहले से है, ये है 3x पहले से ऑलरेडी वहां पे विराजमान है, विराजमान है, तो 3x और बीच में माइनस है, ये 4x हो गया अपॉन ये 4 हो गया। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास मिलेगा क्या, माइनस मिलेगा, माइनस 3x अपॉन 16 मिल जाएगा, और यहाँ पे मिल जाएगा आपके पास माइनस x अपॉन 4 मिल जाएगा, माइनस x अपॉन 4 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। देखिए चमकता हुआ आंसर आ गया है ना, आप भी चमक लीजिए थोड़ा सा। देखिए कॉमन डिफरेंस जो मिला पहली बार जब हम लोग a3 में से a2 को माइनस किए तो कॉमन डिफरेंस ये मिला, और जब a2 को a1 में से माइनस करते हैं तो कॉमन डिफरेंस ये मिला, जबकि ऐसा होता नहीं है एपी में, ऐसा होता नहीं, कभी संभव ही नहीं है, असंभव की बात ही छोड़िए। तो जब एपी का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया, दो कॉमन डिफरेंस आ गया है, हमेशा सेम आना चाहिए, माइनस 3x अपॉन 16 यहाँ पे, तो यहाँ पे भी वही आना चाहिए, दोनों चीज सेम हो, तभी जाकर के एपी होगा। तो लिखेंगे अपना, भाई कमेंट करना भूलते नहीं ना, तो यहाँ कमेंट कराइए, तो कमेंट कर देंगे सिंस, यहां लिख रहा हूं सिंस द कॉमन डिफरेंस, है ना, कॉमन डिफरेंस सिंस द कॉमन डिफरेंस ऑफ 2 या कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन, है ना, कॉमन डिफरेंस या सीधे लिखो, कॉमन डिफरेंस ऑफ 2 सक्सेसिव, ठीक है, टर्म्स
आर नॉट इक्वल, आर नॉट इक्वल। थोड़ा सा राइटिंग अच्छा लिख दो, नहीं तो घबरा जाएंगे। अच्छा सा प्यारा सा राइटिंग। सीन्स द कॉमन डिफरेंस लिखाओ ऑफ, ठीक है, टू सक्सेसिव। नहीं तो आप लोग कहेंगे कि सर राइटिंग नहीं है अच्छी है, इसका मतलब आपकी स्पेलिंग गलत है। नहीं, SUCCESSIVE सक्सेसिव, ठीक है। सक्सेसिव टर्म्स आर नॉट इक्वल या आर नॉट सेम, हेंस लास्ट में हेंस इट इज नॉट एन एपी। यह एक एपी नहीं है, और आप इसे लिख करके छोड़ देंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट करने में 1/4 वाला जो है कॉन्सेप्ट, वो चीज अगर आपको आ गया समझ में तो ठीक, नहीं समझ में आया तो आप पास करके पीछे बैक आकर के बार बार वीडियो देखिए, आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए ये वीडियो, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।